हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शनिवार को देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा नए मामले और मौत हुई। 24 घंटे में 265 मरीजों की मौत, जबकि 7,964 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 65,000 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में 2,940 केस आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कुल मरीजों की संख्या 38,442 तक पहुंच गई है। मुंबई में अब तक कुल 1,227 लोगों की हो चुकी है मौत। आईआईटी बॉम्बे में कोरोना से पहली मौत, संस्थान के डायरेक्टर ने बयान जारी कर दी एक कर्मचारी की मौत की जानकारी। मुंबई से हैरान करने वाली खबर, कोरोना सेंटर से इलाज के बाद छुट्टी मिलने के 4 घंटे बाद ही हुई पुलिसकर्मी की मौत। परिजनों का आरोप, इलाका सील होने की वजह से घर से 1 किलोमीटर दूर ही छोड़कर चली गई थी एम्बुलेंस। दिल्ली में फिर टूटा कोरोना के पॉजिटिव मामलों का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 1163 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 18,000 के पार। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव, 2 और स्टाफ भी संक्रमित। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने की पुष्टि। आईसीएमआर की राज्यों से अपील, बिना लक्षण वाले कोविड रोगियों की पहचान के लिए करें सेरो सर्वे। सेरो सर्वेक्षण में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए लोगों के एक समूह के रक्त सीरम का परीक्षण किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन इससे पीड़ित होकर ठीक हो चुका है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में शनिवार को 18 नए केस आने से हड़कंप। अब तक आए कुल 405 मरीजों में से 293 ठीक होकर घर लौटे। 7 लोगों की हुई है अब तक मौत। गाजियाबाद में शनिवार को सामने आए 11 नए कोरोना मरीज। जिले में मरीजों की कुल संख्या 287 हुई। अब तक 213 मरीज ठीक, 70 मरीज सक्रिय। यूपी में अलीगढ़ जेल के 2 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए। दोनों कैदियों को अस्पताल भेजा गया। जेल को किया जा रहा है सैनिटाइज। यूपी के अलग अलग जिलों से 241 कोरोना मरीजों की अस्पताल से छुट्टी। राज्य में संक्रमण के कुल 7,701 मामले सामने आए। अब तक कुल 4,651 मरीज ठीक। गुरुग्राम में एक दिन में सामने आए 157 कोरोना मरीज। शुक्रवार को 115 नए मरीज आए थे। कुल मरीजों की संख्या 677 हुई। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। राजस्थान में शनिवार को आए कोरोना के 252 नए मामले। जयपुर से 29 मामले सामने आए। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 8,617 हुई। कुल 193 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 177 नए मरीज सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 2,341 हुई। 908 मरीज ठीक हुए। केरल में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए। 17 विदेशी और 31 मामले अलग अलग राज्यों से आए लोगों के हैं। एक स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित। कल से लॉकडाउन खत्म। पूरे देश के लिए आ गया अनलॉक 1। कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी इलाकों में 8 जून से मिलेंगी कई रियायतें। पूरे देश में 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल और होटल रेस्तरां को खोलने की इजाजत। जिम, बार और स्पा को अब भी खोलने की छूट नहीं मिली है। अनलॉक 1 के नियमों में अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। जुलाई में होगा स्कूल खोलने पर फैसला। स्कूल कॉलेज खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी। अनलॉक 1 में भी मेट्रो और इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने का इंतजार। फेज 3 में समीक्षा के बाद होगा फैसला। सोशल गैदरिंग को लेकर सरकार का निर्देश पहले जैसा ही है। शादियों में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं अंत्येष्टि में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। कंटेनमेंट जोन में अभी पाबंदी जारी रहेगी। सभी छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए ही है, यानी जिन शहरों में ज्यादा केस है वहां सख्ती बनी रहेगी। अनलॉक 1 में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना जरूरी होगा, यानी मास्क को लेकर सख्ती जारी रहेगी। 2 गज की दूरी का ख्याल रखना होगा। एक दुकान में एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं है। हालांकि राज्य अपने हिसाब से इसे तय कर सकते हैं। इसके लिए पहले से लोगों को जानकारी देनी होगी। 65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह। सिर्फ जरूरी काम और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही बाहर निकलने की हिदायत। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें। कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और हाइजीन की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश। कंटेनमेंट जोन के बाहर मिली छूट पर राज्य सरकारें अपने हिसाब से भी फैसला ले सकती हैं। हालात को देखते हुए किसी स्थान विशेष पर पाबंदी लगाने का अधिकार राज्य सरकार का होगा।
तमाम पाबंदियों के बावजूद कोई राज्य माल ढोने वाली गाड़ियों को नहीं रोक सकता। अनलॉक 1 के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में आरोग्य सेतु को मोबाइल में रखना जरूरी बताया गया है। प्रशासन मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को लेकर निर्देश जारी कर सकता है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पाबंदी जारी रहेगी। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर लगेगा जुर्माना। गुजरात में सोमवार से राज्य के सभी सरकारी दफ्तर शुरू किए जाएंगे। सरकार ने दुकानों का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक करने की अनुमति दी। सभी शहरों में सिटी बस और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें चलाने की अनुमति। दोपहिया वाहनों पर 2 लोगों को अनुमति दी गई। अनलॉक 1 को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12:30 बजे जूम ऐप के जरिए करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जीटीबी अस्पताल को कोरोना अस्पताल घोषित किया। 1500 बेड का इस्तेमाल अब कोरोना के इलाज के लिए होगा। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाने का फैसला। आगे के हालात की समीक्षा कर सरकार करेगी छूट पर फैसला। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अनलॉक के बारे में मांगी सलाह। कहा, राज्य सरकारें स्कूल, कॉलेज आदि खोलने के लिए अपने यहाँ की संस्थाओं से करें सलाह मशविरा। लॉकडाउन 5 में दिल्ली में क्या रियायतें दी जाएंगी, इसको लेकर रविवार रात या सोमवार सुबह तक गाइडलाइंस जारी करेगी दिल्ली सरकार। केंद्र के लॉकडाउन अनलॉक करने के फैसले का कांग्रेस ने किया विरोध। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा, अमूमन केस बढ़ने पर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है। यहाँ केस बढ़ने पर लॉकडाउन हटाया जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन में ये तीसरी बार है जब पीएम मोदी मन की बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत कई विकसित देशों की तुलना में इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने किया लॉकडाउन हटाने का समर्थन। कहा, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा लॉकडाउन को जारी नहीं रखा जा सकता। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा, कोरोना के खिलाफ किस तरह की लड़ाई लड़ी जाती है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे। अराजकता फैली तो उसकी भी होगी जिम्मेदारी। यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह बोले, संसाधनों के अभाव के बावजूद कोरोना संक्रमण को काबू करने में कामयाब रहे। बाहर से आए लोगों की वजह से कुछ मामले तेजी से बढ़े। 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने के फैसले का साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया स्वागत। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का जताया आभार। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा, लॉकडाउन खत्म होना ठीक, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम को मिले मंजूरी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को राहुल गांधी ने बताया यूपी सरकार की दमनकारी नीति। लल्लू को बस विवाद के बाद 20 मई को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एबीपी न्यूज पर दिखाई गई दिल्ली के कोरोना योद्धाओं की कहानी पर सीएम केजरीवाल ने कहा, शुक्रिया। अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो रीट्वीट किया। कर्नाटक के हुबली में कैटरिंग सेवा देने वालों की हालत खराब। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार। शादी में 50 लोगों से ज्यादा के ना जुटने वाली पाबंदी से भी नुकसान। यूपी में नोएडा जिला अस्पताल के बाहर डस्टबिन में इस्तेमाल की हुई पीपीई किट मिलने से हड़कंप। मुख्य विकास अधिकारी ने जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। राजस्थान में झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल की लापरवाही। टीबी वार्ड में भर्ती मरीज स्ट्रेचर पर लेटे लेटे ही पैसों के इंतजाम के लिए बाजार पहुंच गया। अस्पताल प्रबंधन लीपापोती में जुटा। कर्नाटक के उडुपी से गोरखपुर के लिए रवाना हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन 900 मजदूरों को लेकर रवाना हुई है। मध्य प्रदेश के देवास में पूर्व शिक्षा मंत्री के घर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय। समर्थकों की लगी भीड़। सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ी। हरियाणा के रोहतक में बेसिक शिक्षा अधिकारी की रिटायरमेंट पार्टी में उड़ी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। पार्टी में शामिल लोगों ने ना तो सामाजिक दूरी बनाई और ना ही मास्क पहना। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरियाणा के अंबाला में हाई वोल्टेज ड्रामा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर बाइक सवार युवक के मुंह पर डंडा मारने का आरोप। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस वाले के साथ गाली गलौज की। बिहार में गया के विश्रामपुर पंचायत में बने क्वारंटीन सेंटर में खाने को लेकर आपस में भिड़े लोग। लाठी डंडे चले। 27 मई की घटना। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 25 मई को फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन पर मजदूरों को फेंक कर खाना दिए जाने के मामले में रेलवे की बड़ी कार्रवाई। चीफ टिकट इंस्पेक्टर निलंबित। 20 टीटी और अन्य रेल कर्मियों को चार्जशीट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चमगादड़ों की रहस्यमयी मौत। आम के बगीचे में अचानक से सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ों की मौत हो गई।
घटना के बाद लोगों में अनजान वायरस का खौफ। पशु और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। सैंपल जांच के लिए भेजे गए। आरोग्य सेतु ऐप की तर्ज पर प्रयागराज में तैयार हुआ अमृत ऐप। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसरों ने बनाया। प्रशासन ने इसकी उपयोगिता पर लगाई मुहर। बिहार के मुजफ्फरपुर में वापस लौटे मजदूरों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। योग्यता के हिसाब से काम भी मिलेगा। मनरेगा योजना से भी जोड़ा जाएगा। प्रयागराज में ट्रेनों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम शुरू। 1 जून से चलने वाली हैं 200 स्पेशल ट्रेनें। यूपी से पश्चिम बंगाल में उम्फन तूफान प्रभावित इलाकों के लिए भेजी गई राहत सामग्री। 15 गाड़ियों को राहत सामग्री के साथ रवाना किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया रवाना। ओडिशा के कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के लिए लाखों लोगों ने साथ मिलकर गाया राज्य संगीत वंदे उत्कल। शर्तों के साथ 8 जून से इलाहाबाद हाईकोर्ट में खुली अदालत में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के इलाहाबाद प्रधान पीठ के साथ लखनऊ पीठ में न्यायिक कार्य शुरू होगा। 3 जून से मैनुअल के साथ ई दाखिले को भी मंजूरी। केरल के तिरुवनंतपुरम में माल खोलने की तैयारियां तेज। सैनिटाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है। दुकानदारों की उम्मीदें बढ़ी। पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में 1 जून से 100% कामगारों के साथ काम को मंजूरी। सिलीगुड़ी चाय उद्योग ने राज्य सरकार के इस फैसले पर जताई खुशी। यूपी में टिड्डियों के संभावित खतरे को देखते हुए सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों के किसानों को सतर्क किया गया। प्याज की कीमतों में भारी गिरावट के बाद व्यापारी परेशान। थोक बाजार में 5 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। खुदरा बाजार में भी 15 रुपए से ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर अनदेखी से संतों में रोष। ट्रस्ट पर अयोध्या के संतों की राय न लेने का आरोप। संत मंदिर निर्माण में राजस्थान के पत्थरों को न लगाने की मांग कर रहे हैं। राम जन्मभूमि निर्माण को लेकर पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास वेदांती का केंद्र और राज्य सरकार समेत मंदिर ट्रस्ट को पत्र। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनाए जाने की मांग।